ये रोटेटर टेंडोपैथी शोल्डर का प्रॉब्लम होता है। जनरली पेन होता है शोल्डर जॉइंट में। आप कभी इंजरी के बाद में होता है या ऐसे भी आ सकता है। जिनको रोमैटिक डिसीज रहता है उनको भी आ सकता है। और जो मैनुअल काम करते बहुत मेहनत का काम, जैसे कारपेंटर है, लेबरर है, पेंटर है, काम करते हो उनके लिए। और स्पोर्ट्समैन जो टेबल टेनिस, क्रिकेट खेलते हैं, उनको इंजरी से भी आ सकता है, बगैर इंजरी के भी आ सकता है। और डायबिटिक पेशेंट में भी ये आ सकता है। इसके कारण क्या होता है, उनको शोल्डर में पेन रहता है। जब वो हाथ ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री के ऊपर, या कोई वजन उठाते हैं, तो उनको दर्द होता है। और जब रात को सोते हैं, अचानक नींद में अगर शोल्डर को ऊपर उठाते हैं, तो उनको सीवियर पेन आता है और दर्द से वो उड़ जाते हैं। ये दर्द हरदम मूवमेंट के साथ रिलेटेड रहता है। इसका निदान जनरली पेशेंट आके 1 या 2 हफ्ता या 1 महीने से दर्द में रहता है। वो जब ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलता है, तो हम एग्जामिन करके देखते हैं उसके शोल्डर को और कहाँ दर्द है। और जब उनका हाथ उठाने की कोशिश करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, तब उनको पेन शुरू होता है। और जैसे जैसे ऊपर उठाते हैं और दर्द होता है। और वैसे ही जैसे हाथ नीचे लाते हैं, तो उनको बाहर की तरफ शोल्डर में दर्द होता है। इनके मेन लक्षण आके दर्द और मुश्किल पड़ता है काम करते समय, ऊपर हाथ उठा के काम करने में, शर्ट पहनने में, बनिन पहनने में, और कोई चीज ऊपर से उठाने का रहे, ड्राइविंग करना, टू व्हीलर चलाना रहे। और जैसे कारपेंटर पेंटर काम करते हैं, सर के ऊपर का काम जो करते हैं, तब उनको दर्द ज्यादा होता है। इसका इलाज पहले क्लिनिकली हम डायग्नोस करते हैं क्या प्रॉब्लम से आया। ये अगर इंजुरी से आया या रूटीन वर्क से आया हुआ है, तो पहले एक एक्सरे निकाला जाता है। एक्सरे में देखते हैं कि अगर बोनी प्रॉब्लम कुछ है तो मालूम पड़ जाएगा। अगर एक्सरे नॉर्मल है और दर्द उनको टेंडन पे है, तो जनरली एक एमआरआई लेते हैं। तो एमआरआई में मालूम पड़ जाता है कि टेंडन कहाँ सूजा हुआ है, उसमें कोई इंजुरी है, या पूरा टायर हुआ हुआ है, या खाली सूजन है। तो जो रोटेटा कफ रहते हैं, 3-4 मसल्स रहते हैं, मांसपेशी, जो शोल्डर जॉइंट को मेंटेन करते हैं बाहर निकलने से, प्लस ऊपर उठाने के लिए हेल्प करते हैं, उनमें सूजन या दर्द या कट रह सकता है। तो एमआरआई आपको बताएगा कि क्या है। जब इनको खाली माइल्ड थोड़ा मार लगा हुआ रहता है या थोड़ा टायर रहता है, रस देने से वो सेटल हो जाता है। उसके इस बाद में दवाई पेन किलर देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, उससे वो सूजन कम हो जाता है। इसके बाद में जो मसल है उनके शोल्डर जॉइंट के, उनको स्ट्रांग करना पड़ता है, उनको जरा मजबूत करना पड़ता है। वो एक्सरसाइज फिजिकल थेरेपी से किया जाता है। और अगर दर्द ज्यादा है तो उन्हें फिजियोथेरेपी दे के अल्ट्रासाउंड देते या शॉर्टवेव डायथर्मी देते, उससे वो कम हो सकता है। अगर दवाई फिजियोथेरेपी से कम नहीं होता, तो नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है, उन जहाँ टेंडन सूजा हुआ है, मसल सूजा हुआ है, वहाँ इंजेक्शन डाला जाता है। इधर स्टीराइड का इंजेक्शन डालते हैं, या पीआरपी करके बोलते हैं, जो प्लेटलेट होते हैं, उनको डाला जाता है। उससे वो रिपेयर होके ठीक हो जाते हैं। अगर कंप्लीट टेयर है, तो उसका ट्रीटमेंट आके सर्जिकल ट्रीटमेंट है।